करप्शन परसेप्शन के हवाले से पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। अगर आप पिछले चंद सालों से ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ट्रेंड आज से 15-20 साल पहले था आज भी वही है। कोई उसके अंदर बेहतरी वाले आसार नहीं है। 2-4 नंबर इधर उधर करके हम कभी एक चीज़ पे खुश हो जाते हैं, कभी दूसरी पे खुश हो जाते हैं। पुलिस हमेशा से पिछले 8-10 सालों से जितने सर्वेज़ हैं सब के अंदर मोस्ट करप्ट पाकिस्तान का जो इदारा था वो पुलिस था। आज भी वो पहले नंबर पर है। जुडिशरी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कभी आप इसको दूसरे पे डाल लें, कभी तीसरे पे डाल लें, नंबर इनका पहले 3-4 में ही रहता है। तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी बेहतरी हुई है? कोई भी बेहतरी नहीं हुई है। हमारी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं जैसी चंद साल पहले थी। कुछ सवालात इन्होंने ट्रांसपेरेंसी वालों ने पूछे हैं। एक उसके अंदर इंटरेस्टिंग है, इसी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूछा जो सरकारी पैसों के ऊपर इश्तहार चलाए जाते हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पंजाब की है 59%, वो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। तो ये मरीम नवाज़ साहिबा, उनके लिए भी ये ख़बर है, अगर वो इसको समझने की कोशिश करें। कोई मज़ाइका नहीं है इसके अंदर। टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसके ऊपर आप फीते काटती हैं, तो उसके ऊपर हर प्रोजेक्ट के ऊपर मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ का नाम लिखेंगी तो जो अगली हुकूमत आएगी वो सबसे पहले आपके नाम के फीते काटेगी, उतार के परे रख देगी, क्योंकि ये सारा टैक्स पेयर्स का पैसा है। नवाज़ शरीफ की जायदाद का पैसा बिल्कुल नहीं है। तो आप दूध के डब्बों से लेकर कचरे के डब्बों तक, कोई पब्लिक सेक्टर के बने हुए हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अगर नाम मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ही लगाने हैं तो फिर ये अफसोस का मुकाम है। कुछ चीज़ें तारीख़ के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो तारीख़ के लिए वो जगह छोड़ देंगे, कल को वो आपको अच्छे नामों से आपका तज़किरा करे और आपकी याद में कोई चीज़ बनवा दे। ज़िंदगी में बैठे हुए जितने आपने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए ना, मस्जिदों के ऊपर भी बोर्ड लग गया था मरीम नवाज़ का, तो ये सारे बोर्ड उतर जाएंगे, ये रहेंगे नहीं। बोर्ड वो बचेगा जो लोग दिल से लगाएंगे, वैसे नहीं बोर्ड ये लगा करते। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया और लोन अप्रूव करने की हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तफसील पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी तफसील वही है जो पहले IMF के प्रोग्राम्स के अंदर होती है। हमारी टैक्स उतनी कठिन नहीं हुई तो हम उन्होंने साथ लिख दिया कि आपने जितना कमी है दीगर इकदाम से पूरी करेंगे। दीगर इकदाम क्या होंगे? वो कहीं बोलेंगे बिजली की कीमत बढ़ा दो, कहीं बोलेंगे गैस की कीमत बढ़ा दो, कोई ऐसा एरिया जिसको उन्होंने ढूंढ के रखा होगा उसके ऊपर बोलेंगे इस पर अभी टैक्स कम है, इस पर टैक्स लगा दो, आपकी एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड वो जो स्टेटमेंट IMF आज से 25 या 30 साल पहले भी जारी करता था आज भी वही जारी की है। इससे एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि हम आज तक अपने वो जो बुनियादी इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने में कामयाब ही नहीं हुए। हम वो $1-2 अरब इसलिए लेते हैं कि IMF का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमारी सांस चलती रहती है। IMF ऑन बोर्ड ना हो तो आजकल दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था 2-3 साल पहले। उसने भी कहा था कि IMF ऑन बोर्ड आएगा तो फिर हम देंगे, तो उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए। वो कहता है $1 अरब अप्रूव्ड, तो बाकी भी आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन हमें अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है। ना हमारी ग्रोथ हो रही है, IMF कहता है 3.2% हो जाएगी, 2.5-3% आपकी आबादी बढ़ती है तो इस ग्रोथ का आप 4 डालेंगे। बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट आपके ऊपर ना जाए तो और क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, रुल रहे हैं बाकायदा। डिग्रियां हाथों में पकड़कर यहाँ पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है और पाकिस्तान से बाहर जहाँ किसी को मौका मिलता है वहाँ चला जाता है। और हमने ये किया हुआ है कि IMF की क्योंकि शराइत है कि आपने टैक्स बढ़ाना है, इंक्रीज़ करनी है कलेक्शन, तो हमने ये किया हुआ है कि जो बंदा टैक्स नेट के अंदर फंस गया हुआ है उसके ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। 40% टैक्स वालों, जो सैलरीड क्लास है उसको 40% तक टैक्स करते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो 50 से 60% टैक्स पे करते हैं। उसका नतीजा ये है कि नई सरमायाकारी ज़ीरो पे चली गई। लोग पाकिस्तान से सरमाया उठाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है IT सेक्टर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के तो सऊदी अरब, कतर और UAE में जॉब को तरजीह देना शुरू कर दिया, इसलिए कि यहाँ 100 रुपये में से 40 रुपये सरकार उनका काट लेती है, 60 उनको देती है। और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो की तरफ भी आ जाएं, क्योंकि हम प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस उस इशू के ऊपर करेंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इन इश्यूज़ को आप कभी एड्रेस नहीं कर सकते। ना PMLN जो 13 से 18 तक उनका वो ग्रोथ रेट अच्छा था क्योंकि आपके CPEC के पैसे बहुत आ रहे थे, ना वो एड्रेस कर पाई इन इश्यूज़ को, ना PTI जो सेम पेज की हुकूमत थी ना वो कर पाई। और फिर अब ये हाइब्रिड प्लस जिसके साथ डबल फोर्स के साथ उसको तवानाई दी जा रही है कि चल जाएगा, किसी तरीके से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि आपके पास वो पॉलिटिकल ओनरशिप है नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस मिसिंग है इसके अंदर, वो इस्तेहकाम मिसिंग है इसके अंदर जो लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि ये पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की इसको ओन करती है, ये इसको आगे लेकर चलेगी। उसके बगैर हम इस्तेहकाम की जानिब आगे बढ़ नहीं सकते।